मिल सरलता और तरलता अपने मन में लाना है, अपने भावों को शुद्धि रख कर जीवन सफल बनाना है। माता बहनों, कोई जज साहब को लगा अरे मैं तो इतना बड़ा जज हो गया, LLM हो गया, मैं न्यायाधीश पे हो गया, मैं कानून की व्याख्या करता हूँ, मैं सजा भी देता हूँ, और घर पे भी ऐसा ही बर्ताव करने लग गए तो रिश्ते कैसे निभेंगे? ना ना ना, आपकी धर्मपत्नी वो कानून के CRPC नहीं जानती, वो इंडियन पेनल कोड को नहीं जानती। प्रभु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करो, ये प्रभु का प्रसाद है। ये पपीता, ये शीतल हमारे कह रहे थे कि कच्चा पपीता, मुझे तो पक्का ही लगता है, छोटा भली हो, गीला है। ये पपीता, वनस्पति जगत भी छोटे से बड़े हो जाते हैं। एक ओ वजन 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 कद्दू, एक बीज धरती माता में प्रवेश कराया, 2-3 इंच जमीन को अंगुली से खोद करके खड्डा कर करके और बीज इसमें प्रवेश करा दिया। थोड़ी पृथ्वी माता की कृपा की रज को डाल दिया और जल को डाल दिया, और कालांतर में ये तो छोटा कद्दू है महाराज, इससे 10-10 गुणे कद्दू। अभी अखबार में एक आया था, एक किसान के खेत में से 60 किलो का कद्दू निकला। वनस्पति जगत भी जानती है ये मेरे पत्ते हैं, हाँ ये पत्तों से मैं पोषण प्राप्त करता हूँ। इन पत्तों से प्रकृति पंच महाभूत, सूर्य की तेजस्विता, अग्नि की ऊर्जा, पृथ्वी की संशीलता, वायु की तरलता और पानी की सरलता। जब भी जल शब्द बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि क्षीर सागर में परमात्मा रहते हैं। एक बार नारायण भगवान के, वो कहते हैं नारायण भगवान के सहस्त्र नाम है, नीर में विराजते, नीर में विराजते हो नारायण भगवान। हाँ, क्षीर सागर। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लाला बाबू, भाया बाबू, क्षीर सागर, समता भाव। निर्भर हो रिश्ते मधुर, त्यागशील परमार्थ, लघुतर जीवन तब सफल, रिश्ते हो बिन स्वार्थ। बार बार मन में आता, रिश्ते को तो भूल ही गए महाराज। हाँ, और महाराज हम तो क्या करें, सोसाइटी में तो पीना ही पड़ता, झूठ है, असत्य है, कभी अल्कोहल को गले में प्रवेश मत कराइएगा। जैसे बंदर 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 आम के पेड़ पर आम जीम रहा है, अमरूद जीम रहा है, और नीचे लगा कुछ चने पड़े हुए हैं, कुछ गुड़ पड़ा हुआ है, आया नीचे और ऐसे ऐसे हाथ डाल दिया और चनों को बुलगुड़ पकड़ तो लिया। अब मुट्ठी भीज गई, तो निकले नहीं, चना छूटे नहीं, गुड़ छूटे नहीं, तृष्णा छूटे नहीं, ये लोभ छूटे नहीं, ये छंद छूटे नहीं, और शिकारी शिकार का जाल डाल देते हैं और बंदर को पकड़ लिया। अब बंदर को ऊपर के आम भी छोड़ने पड़े, चने भी छोड़ना पड़ा। कहीं हम बार बार कभी विचार करें? हमने कभी विचार ही नहीं किया। हमने ये तो समझा ये वाणी कर्कश है, ये वाणी ऊंची बोल गए, ये वाणी जरा तेज बोल गए, ये अपमानजनक बोल गए, ये टोन गलत निकल गए, लेकिन मन में क्या हो रहा है सोचते ही नहीं है। लोभी व्यक्ति आचरण से बन जाता है हीन, अपने स्वाभिमान को भुलाकर बन जाता है दीन। हाँ, बन जाता है, ढीठ बन जावे, दीन बन जावे, नीच बन जावे। कभी कभी देखा ही नहीं। आइए अपने मन को कुछ देख लें।
दो तरीके होते हैं, एक तो प्रैक्टिकल तो ध्यान में ही जाना होता है, पर थ्योरी रूप में निवेदन करूं कि मन में बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोलाहल हो जाता है, छल कपट का गंदगियाँ हो जाती है, तूफान आ जाते हैं, बाढ़ें चलने लग जाती है, और फिर जब विस्फोट होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपको जीवन भर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की गोली लेनी पड़ेगी। एकदम नहीं हुआ, वर्षों तक छल कपट, वर्षों तक गलत बात। अरे मैं बोला तो नहीं, सोचा काय को? तुमने किया तो नहीं, हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन मन में तो सोचा ना इसको थप्पड़ लगाऊंगा। वो भगवान महावीर स्वामी को एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, तपस्या एक जंगल में एक राजा ने राजपाट सब छोड़ दिया और तपस्या कर रहा, गहरी तपस्या कर रहा है, एकदम कड़ी तपस्या कर। अभी उसकी मृत्यु हो जाए तो महाराज जी गति कैसे होगी? अरे भाई गति अच्छी नहीं होगी भाई, नरक में जाएगा रे लाला। 6 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति है, महाराज जी वो तो मर गए राजा, तपस्या करते करते अभी 10 मिनट पहले उनका तो स्वर्गवास हो गया, अब उनके तो अरे महाराज कल्याण हो गया। अरे महाराज 6 घंटे पहले कह रहे थे गति अच्छी नहीं होगी, अब कल्याण कैसे हो गया? महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। भगवत रूप प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया 6 घंटे पहले जब तुमने कहा तो उसके मन में क्रोध की अग्नि जल रही थी। एक पड़ोसी राज्य, दुश्मन राज्य, अपने राज्य पर जिसको बेटों को दे दिया, संभला दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मोह का क्षय कर दिया, मैंने राजपाट त्याग दिया, लेकिन जाते हुए देखो तो तलवारें भींच रहा था, मन की तलवारें, क्रोध की तलवारें, आमाशय पक्वाशय में रस बेचने के बजाय गुस्से की तलवारें खींच रही थी, बार बार क्रोधित हो रहा था। अरे ये दुष्ट राजा, यूं कर रहा था, भ्रकुटियां भींच रहा था। अरे उस समय मृत्यु होती तो गति कहां से अच्छी होती रे? उस समय तो स्थिति बहुत खराब, अंतर्मति से गति। और 6 घंटे बाद बोधि को प्राप्त हो गया। वो रामचरितमानस में बालकांड में मंगलाचरण बहुत अच्छा श्लोक आता है, आइए उसको आप दोहराना। वंदे बोधमयं नित्यं, वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरु शंकर रूपिणे, गुरु शंकर रूपिणे। वंदना करता हूं जिनको बोध प्राप्त हो गया, जो बोध, ज्ञान, व्यवहार, समझ, इसलिए भगवान ने भेजा है, इसलिए मैं मनुष्य बनाया है मैं अच्छा बर्ताव करूं, ये बोध ब्रह्मा जी ने देख करके भेजा लाला। लेकिन आप हम तो भूल गए। हाँ, छंदोग उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि रोज रात्रि को जब हम सोते हैं तो ब्रह्म लोक में जाते हैं, मतलब ब्रह्म के पास जाते हैं। तो किसी ने पूछा फिर विकार क्यों नहीं मिटते? प्रातः काल उठे, वही लोभ आ गया, लालच आ गया, अज्ञान आ गया, किसी को टोंक दिया, कभी तुनक मिजाजी कर दी, कभी खिजलाहट कर दी, कभी झुंझलाहट कर दी, कभी गुस्सा कर दिया, कभी घमंड आ गया। तो ये सब भाई इसलिए तो ब्रह्म को जान नहीं पाता ना, लेकिन अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि विकारों ने हमारे रिश्तेदारी को ढक लिया है। और रुपया पैसा के पन्ने डोकरा, कई होकर वे रोकड़ा तो पने डोकरा, ये गलत तत्व। रोकड़ा सब कुछ नहीं है, रुपया ही सब कुछ नहीं है। ये भाटों को कोई जिम्मेगा नहीं। ये भाटे चमकेले लगते हैं, कोई इनको जिम्मेगा नहीं। कोहिनूर के हीरे को भी कोई जिमता नहीं है, जिमे तो मर जाए।